और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पेंशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम योगी ने की 2 वरिष्ठ कोषाधिकारियों की सेवा समाप्त। कोषाधिकारी दीपांकर शुक्ला की सेवा समाप्त। देवी प्रसाद की भी सेवा समाप्त की गई है। विभागीय जांच की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई हुई है। जिला कोषागार में हुआ था करोड़ों का पेंशन घोटाला। फर्जी तरीके से जारी की गई थी करोड़ों की पेंशन। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर पेंशन घोटाले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 वरिष्ठ कोषाधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी है। कोषाधिकारी दीपांकर शुक्ला की सेवा समाप्त, देवी प्रसाद की भी सेवा समाप्त कर दी गई है। विभागीय जांच की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है। जिला कोषागार में हुआ था करोड़ों का पेंशन घोटाला। तो अब पेंशन घोटाले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की है। 2 वरिष्ठ कोषाधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता घनश्याम चौरसिया से। घनश्याम, एक बार यहां पर फिर से योगी आदित्यनाथ का एक कड़क अंदाज और कड़ा रुख यहां पर दिखाई दिया है। जिस तरह से पेंशन घोटाले में करोड़ों की बात सामने आई थी, अब 2 कोषाधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। बिल्कुल, 2 लोगों को बीती रात सस्पेंड किया गया है। मुख्यमंत्री ने सस्पेंड किया है। ये दोनों इन दोनों लोगों पहले से ही निलंबित थे। सन 2020 में एक जब जांच शुरू हुई थी, तब उसी वक्त ये निलंबित किए जा चुके थे। 26 अप्रैल 2020 को ये निलंबित किए जा चुके थे। तब से उसमें से एक जो मुख्य सूत्रधार रहा है, तत्कालीन लेखाकार, अब जेल में भी बंद है। अभी भी वो जो है, अभी वो बाहर नहीं आ पाया है और ये जांच लगातार चल रही थी। 2009 से लेकर के 2020 के बीच में ऐसे अयोग्य लोगों को जो सरकारी नौकरी में थे ही नहीं, और जो लोग फर्जी अकाउंट नंबर खुलवा करके जो है, ऐसे सर्विस अकाउंट नंबर खुलवा करके उन लोगों को पेमेंट किया गया और ऐसे अकाउंट में भेजे गए जिनको जो सरकारी नौकरी में तैनात नहीं थे। तकरीबन 4-4.5 करोड़ रुपए अमाउंट बताया जा रहा है। 4.5 करोड़ से ज्यादा पैसे जो है ये ट्रांसफर किए गए थे। ये मिल करके जो है मिल करके किए थे। उसके बाद जब ये मामला सामने आया था तो जांच बैठाई गई थी और जांच जब बैठाई गई थी तब उस वक्त जब निलंबन हुआ था, उस वक्त दीपांकर शुक्ला प्रयागराज विकास प्राधिकरण में वित्त नियंत्रक थे। उसी वक्त इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया। और ये अभी तो पहले फर्स्ट फेज में जब ये पता चला कि इनके जब जांच चल रही थी, ये विभागीय जांच के बाद जब साफ हो गया कि इन लोगों ने वास्तव में ऐसे व्यक्तिगत लोगों के अकाउंट में ये पेंशन को ट्रांसफर किए हैं, इसके बाद ये अभी जेल में ही थे। मुख्यमंत्री के पास जब रिपोर्ट गई, उन्होंने इसको देखते हुए इन दोनों लोगों को जो है, इन दोनों अधिकारियों को जो है तुरंत बर्खास्त कर दिया। जी, अभी 2 कोषाधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। रिपोर्ट के बाद ये निर्णय लिया गया, ये फैसला लिया गया है। और कौन-कौन लोग हैं जिनके ऊपर जांच चल रही है और किन-किन के ऊपर गाज गिर सकती है? बिल्कुल, ये लगभग 3 लोगों ये जांच के जद में थे। जो ये 2 लोग जिनको सस्पेंड किया गया है, इनको, और ये पूरे जब जांच हुई थी तो उस वक्त ये दिनेश प्रताप सिंह एक थे। दिनेश प्रताप सिंह तो सबसे पहले जब ये जांच हुई थी तो इन दोनों के अलावा जिनको निलंबित किया गया था, ये पहले से ही निलंबित किए जा चुके हैं। ये दोनों लोग भी निलंबित किए जा चुके हैं, लेकिन इसमें जांच लगातार चल रही थी, जेल में भी थे। जब ये अंतिम आख्या रिपोर्ट जब पेश की गई है सरकार के प्रशासन ने देखा है कि इनके ये जांच, जो विभागीय जांच होती है, हालांकि कोर्ट के अलावा भी एक विभागीय जांच होती है, उस विभागीय जांच में जब पूरी तरीके से ये लोग दोषी पाए गए हैं तो इनको अब इसके बाद इन दोनों लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये पूरे जो दिनेश प्रताप सिंह जो पहले से निलंबित थे, उनको सबसे पहले इनको जेल भेजा गया था इस मसले में। वो हालांकि बाद में जो है वो जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उनको अभी भी जमानत नहीं मिल पाई है, अभी भी जेल में ही है। और मुख्य सूत्रधार यही बताया जा रहे हैं कि दिनेश कुमार सिंह जो है दीपांकर शुक्ला और देवी प्रसाद को मिला करके ये बड़े कांड को अंजाम दे रहे थे, बड़ा गोई से दे रहे थे। लगभग तकरीबन 6 साल तक ये लोग देते रहे और किसी को पता नहीं चला। उसमें से एक जब पेंशनधारी का जो जनरली पेंशन जिनको मिलना था, जब उनको नहीं मिला, तब जब वो लोग इस मसले को लेकर के जब उचित फोरम में गए, विभाग में गए, पता चला कि इनकी जगह किसी और को भेजा गया। जब ये मामला तहत जाने लगा, जब धीरे धीरे मामला खुलने लगा, तो पता चला कोषागार से तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए तो जो सरकारी
हुक्मरान नहीं है, सरकार विभाग में कर्मचारी नहीं है, उन लोगों को भी ट्रांसफर कर दिया गया है। दिनेश कुमार सिंह प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था, उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया, जेल भेजा गया, उसके बाद दोनों लोगों को भी सस्पेंड किया गया। अब ये लोग बर्खास्त हो गए, सेवा से बाहर हैं। जी घनश्याम, जिनके फर्जी नाम से जिनको पेंशन दिया जाता था, क्या उनकी लिस्ट भी सरकार तैयार कर रही है और उनसे वसूली के साथ उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी? बिल्कुल, वो अभी जेल में भी हैं और अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तकरीबन 5-6 साल का वक्त बीत चुका है और 6 साल से अगर उनको जमानत नहीं मिली है, जाहिर है कि सरकार पूरी तरीके से ऐसे लोगों को क्योंकि ऐसे मसलों में सरकार एक तरफ से केस लड़ती है, जो ऐसे अपराधी होते हैं जो सरकार के खिलाफ कोई काम करते हैं या फिर इस तरीके से जो केसेज होते हैं, तो सरकार बिल्कुल इनकी जमानत अगर नहीं होने दे रही है और अभी तक ये जमानत नहीं पाए हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार इस पे सख्त रवैया अपनाई हुई है और उसमें जो प्रशासन के स्तर पे, शासन प्रशासन के स्तर पे जी है, घनश्याम, उस पे कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पेंशन घोटाले में अब 2 वरिष्ठ कोषाधिकारियों पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।